हेलो फ्रेंड, जीकुर किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिहारी रेसिपी, जिसको मैं यहीं पे हम घर में बनाएंगे। वैसे तो इसके लिए कोयला और आग चाहिए होती है, पर मैं आपको घर में इसको बनाना सिखाऊंगी। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, मैं उनके लिए घर में ही बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे बैंगन ले लिए हैं। आप 1 किलो बैंगन ले लीजिए, आधा किलो, जितनी आपको क्वांटिटी बनानी है। इनको मैंने बीच में से हाफ़ कर लिया है। इस तरह से मैं इनको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, जिससे कि इसमें रोस्टेड फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो इसको फुल रोस्ट भी यहीं पे कर सकते हैं, ये साबुत बैंगन भी कर सकते हैं, अगर आपको ना ऐतराज़ हो, क्योंकि मुझे रहता है कीड़े ना हो, और इसलिए मैं इनको अलग से काट के भूनती हूँ। अब मेरे हिसाब से मैं तो इसको ऐसे ऑयल में थोड़े से लहसुन डाल के और इनको हल्का सा भुने हुए जितने भी बैंगन हैं, उन सभी बैंगनों को मैं इसी में सेट कर दूंगी, जिससे कि और सॉफ्ट हो जाएंगे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ये भी एक इंस्टेंट तरीका है इनको बनाने का। नहीं तो अब जैसे हम भुने हुए बैंगन का भरता बनाते हैं, मैंने पहले भी रेसिपी दिखाई है, आप बैंगन को डायरेक्ट भी भून सकते हैं। इस तरह से मैं सारे बैंगन को, इस तरह से आधे आधे किए हुए बैंगन को मैं इसमें प्लेस कर दूंगी, और इसी तरह से मैं बाकी बैंगन को भी इसी में प्लेस करके इनको सॉफ्ट कर लूँगी। और इसी में ये सॉफ्ट हो जाएंगे, साथ में मेरा लहसुन भी तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। या मैं हल्का सा टमाटर को भी रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पे मैं एक टमाटर आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैं रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि रोस्टिंग फ्लेवर ही उसकी, जो हम लिट्टी चोखा का जो चोखा होता है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। इस तरह से मैं तो यहाँ पे नॉर्मल हाइब्रिड टमाटर यूज़ कर रही हूँ, आप देसी टमाटर भी यूज़ कर सकते। देखिए मैंने जिस तरह से आपको दिखाया था कितने सॉफ्ट ये बैंगन हो गए हैं, फिर भी मैं इनको उलट पलट लूँगी हल्का सा, जिससे कि और ये सॉफ्ट हो जाए। और इसमें सारा लहसुन का फ्लेवर इसमें आ जाएगा, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनेगा ये चोखा। आप इसको नॉर्मल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पर मैं आपको सत्तू के चोखे के साथ इसको बनाना, लिट्टी के साथ बनाना दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है, 2 से 3, जिससे इसको थोड़ा सा स्पाइसी टेक्सचर भी आ जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। हरी मिर्चें जो है उनको भी रोस्टेड फ्लेवर आ गया है। आप चाहे तो पैन कोई भी ले सकते हैं, आप लोहे की पैन भी ले सकते हैं, लोहे की कढ़ाई अगर आपके पास। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। मैं इसको इसी तरह से पलट पलट करके एक बार, देखिए इसी तरह से सारा भूनूंगी। देखिए मैं इसको पलटूंगी, देखिए कितने आराम से इसका जो छिलका है वो निकल रहा है। मैं इसे प्लग करके उससे ही, चिमटे से ही मैं इसका सारा छिलका जो है निकाल दूंगी। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया उसका छिलका इससे अलग हो जाएगा, और छिलके को आप अलग कर देंगे। वैसे तो आप इसमें भी मैश कर सकते हैं, क्योंकि इतना सॉफ्ट हो चुका है, पर छिलका अगर आप निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से सारा इतना सॉफ्ट हो गया। देखिए छिलका आराम से निकल जाएगा इसका, अगर आप देखेंगे तो। इसी तरह से मैं बाकी के बैंगन को भी इसी में करके रख लूँगी। मैंने यहाँ पे आधा किलो बैंगन लिए हैं। इधर दूसरी साइड में यहाँ मैं आटा बनाऊँगी लिट्टी के लिए। मैंने यहाँ पे 1 बाउल आटा ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच के करीब नमक। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब ही अजवाइन। आप जैसे पूड़ियों का आटा गूंदते हैं, सेम वही आटा गूंदना है। थोड़ा सा मैं इसमें डाल लूँगी रिफाइंड ऑयल या देसी ऑयल, जो देसी घी आप जो मर्जी डालिए। इसको मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, जिससे कि ये गांठें अलग अलग ना पड़े। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसका मैं एक आटा लगा लूँगी, जैसे हम नॉर्मल चपातियों का आटा लगाते हैं वही आटा लगाना है। हल्का सा, थोड़ा सा पतला नहीं रखना, थोड़ा सा टेक्स्चर जो है वो पूड़ियों से थोड़ा सा कम हार्ड, और होना रोटियों की तरह ही है, बहुत पतला नहीं बनाना। इसको मैं अच्छे से इसी तरह से मैं इसको गूंद लूँगी। आपके पास गूंदने का कोई और तरीका है तो आप गूंद लीजिए। अब मैं यहाँ पे इसमें भरावन के लिए मैं इसमें वो बनाऊँगी। ये मैंने सत्तू ले लिया है 1 कटोरी के करीब। सत्तू इजीली मिल जाता है, नहीं तो आप चनों को रोस्ट करके आप उसको भी पीस सकते हैं। मैं थोड़े से मैं लच्छा करके अदरक डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें हरे धनिया की पत्तियाँ डाल दूँगी। साथ में मैं इसमें हरी मिर्च काट के डाल दूँगी। वैसे तो हरी मिर्च उसमें भी, चोखे में भी है, क्योंकि थोड़ा से स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, तो आप इस तरह से इसमें स्पाइसी कर सकें, क्योंकि इसमें और मसाले कम ही डलेंगे। अब इसमें यहाँ पे मैं घर के अचार का मसाला डालूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है जो भरावन है उसको एक तो बाइंडिंग भी देगा और बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब चाहें तो इसके ऐसे ही पराठे भी बना सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और चीज़ें ऐड करूँगी, जिससे कि इसको बाइंडिंग जो है वो अच्छे से मिल जाए। अब मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि मेरे अचार के मसाले में भी नमक है।
तो मैं आप अंदाजे से उसी हिसाब से डालिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अचार के मसाले की वजह से इसको बहुत अच्छा सा थोड़ा सा ये टेक्सचर जो है वो हो जाएगा। अब मैं इसमें यहाँ पे 1 से 1.5 नींबू का रस निचोड़ दूँगी, जिससे कि इसको खट्टापन आ जाए। वैसे तो अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए तो अचार का मसाला बहुत है। यहाँ पे पूरा 1 से 1.5 मैंने 1.5 नींबू लिया है यहाँ पे। मैं उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी। देखिए ये इस तरह से वो बन गया है ये। अब मैं इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि आप देखिए लिट्टी चोखा में मस्टर्ड ऑयल बहुत यूज़ होता है, आप शुरू से ही इसमें मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, और मैं हल्का सा पानी डाल के इसमें इसको हल्का सा गीला कर लूँगी, जिससे कि जब मैं भरूँ तो ये रावण जो है वो गिरे ना। इधर दूसरी साइड देखिए, मैंने यहाँ पे मेरे टमाटर जो है वो भी भुन के तैयार हो गए हैं। उनको मैं पील कर लूँगी, ऊपर का छिलका मैं उतार लूँगी। जैसे हम बैंगन के भरते के लिए उसके बैंगन को उतारते उसी तरह से टमाटर के भी उतार लूँगी मैं। इससे क्या होगा, इसके टमाटरों को बहुत रोस्टेड सा फ्लेवर मिल जाएगा। यही चोखे की जो खासियत होती है वो यही होती है कि उसको रोस्टेड फ्लेवर आता है साथ में, जो उसका चोखा सब्जी हम जो खाते हैं। देखिए इस तरह से अब मैं इसको काट लूँगी, जिससे कि मेरे को मैश करने आसान हो जाए। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा कम रख सकते हैं। इसको हल्का सा मैं बारीक बारीक कर लूँ, जिससे कि जब मैं इसको मैश करूँ उस भरते के साथ, तो इसको अब जो है इसका टेक्सचर जो है वो भी बारीक हो जाए। देखिए कितना अच्छा गल गया है ये भूनने में ही, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है ऑलरेडी ये। अब देखिए हम अपने बैंगन देखते हैं जो हमने भुने थे। देखिए मैंने आपको उस टाइम बताया, मैंने बाकी के जो बैंगन थे वो भी मैंने रख दिए, छोटे साइज़ के बैंगन थे। देखिए वो भी सॉफ्ट हो गया, उनका भी मैं छिलका निकाल लूँगी। अब उसी ऑयल में मैंने बैंगन बाहर निकाल के उसी ऑयल में मैंने बाकी के बैंगन जो थे, मेरे 4 से बैंगन थे। पैन मेरा छोटा है तो इसी तरह देखिए अब ये बैंगन जो है वो अच्छे से उनके छिलके निकल गए हैं। अब मैं इसको इसी में मैश कर दूँगी। हल्का सा आप ये पानी देख लूँगी, पानी एक तो बैंगन का ही रस है और साथ में जो ऑयल उसमें था ये वही है। अब इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ साफ़ करके। अब इसमें यहाँ पे मैं बॉईल करे हुए थोड़े से आलू डाल दूँगी। ये 2 बड़े आलू हैं बॉईल करे हुए, जिनको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है, उनको भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। मेरे बच्चे लिट्टी चोखा खाना बहुत पसंद करते हैं। हम तो सूरजकुंड मेले में अलग अलग स्टॉल लगते हैं तो बच्चे वहाँ जाके खाते हैं, वहीं से मैंने ये सीखा है। देखिए अब मैंने जो भून के टमाटर भूना था उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में मैंने कच्चा प्याज है, 1 कच्चा प्याज है, 1 से 1.5, आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप इसमें बारीक काटा हुआ प्याज डालिए, अदरक डालिए। लहसुन डालने की ऊपर से ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी हरा धनिया की पत्तियां मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि लहसुन हमने पहले जब रोस्ट कर रहे थे तब डाल ही दिया था। अगर आपको एक्स्ट्रा गार्लिक का फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें कच्चा थोड़ा सा लहसुन मिक्स कर सकते हैं, अगर आपको कच्चा लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है। अब इस तरह से इसको मैं सब चीज़ों को मैश कर दूँगी, उसी पैन में मैश कर दूँगी जिसमें ऑयल और थोड़ा सा बैंगन का जो रस था अच्छे से। ये अभी हल्की सी और इसको पीसने की ज़रूरत है। अभी इस स्टेज पे देखिए कितना ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 2 नींबू का रस मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि चोखे में नींबू का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कलर और थोड़े से उसके स्पाइस के लिए मैंने यहाँ पे देगी मिर्च डाल दी है। आधे से 1 चम्मच के अंदाजे से आप नमक डालिए। मैं तो 1 चम्मच के करीब इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि 1 किलो आधा किलो से ज़्यादा थोड़े से बैंगन थे, 4 बैंगन थे मेरे। साथ में मैं थोड़ा सा यहाँ पे काली मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब इस सारे मसाले को और सारे ये जो मिक्सचर है बैंगन टमाटर और आलू का, इनको भी मैं अच्छे से मैश करते करते इनको मिक्स करूँगी। बहुत सारे लोगों को पता है चोखा कैसे बनता बनाते हैं। अब इसमें मैं यहाँ पे कच्चा ऑयल जो मस्टर्ड ऑयल है वो ऐड करूँगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर जो है इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और ये ऐसा नहीं कि पहले ऑयल डाल दिया तो इसलिए आप पहले अगर ना डालना चाहते तो आप उसको हल्के से मस्टर्ड ऑयल में भी कर सकते थे। मैंने ऊपर डाला, उसका कच्चे ऑयल का फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है। ये मेरा तैयार हो गया मेरा चोखा वहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे लिट्टी के लिए जो मैंने आटा बनाया था वो आटा तैयार है। इस तरह से मैं, और भरावन भी तैयार है। इस तरह से बस जल्दी जल्दी मैं अब लोई बनाऊँगी इसकी। छोटी छोटी मैं इसकी लोइयाँ लेके, एक देखिए मेरे मुट्ठी में आ जाए इतनी,
आप इनकी छोटी साइज़ भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा लोई, थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा चपटा बनाऊँगी। आप गोल बनानी है तो साइज़ ज़रूर छोटा रखिए। आप चाहें तो आप अप्पे पैन होता है, आप उसमें भी रोस्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से, क्योंकि अभी लंच टाइम है इसलिए मैं बना रही हूँ। मैं अक्सर मैं अपनी रेसिपीज़ जो है वो खाना खाने के बनाते हुए भी शूट करती हूँ, जिससे कि मैं आपको भी दिखा सकूँ। तो ये देखिए, मैं इसको हल्का सा हाथ से ऐसे, जैसे कचौड़ी के लिए प्रेस करते हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ पे कचौड़ियाँ जिस तरह से बनाई जाती हैं उसी तरह से इसको हाथ से ही बनेगा ये। देखिए, मैंने इसमें जो भरावन मिक्स किया था, आप उसमें और प्याज और चीज़ें ऐड करना चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। बस मैं इसी तरह से भरावन भर के इसको पेड़े को बंद कर दूँगी। सभी पराठे बनाते हैं, सबको पता है इस तरह से भरावन उसमें भर जाएगा और बहुत ही, आप एक बार इस तरह से इसको बना के देखिए। अब मैं इसको हल्का सा प्रेस कर दूँगी क्योंकि तलना तो नहीं है इसको, इसलिए जिस तरह से मैं आप इसे रोस्ट करूँगी तो इसके लिए इसको मैं चपटा ही करूँगी। इसी तरह से मैं बाकी के जो हैं लिट्टियाँ हैं उनको भी इसी तरह से बनाऊँगी। आप शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आप छोटी छोटी बनाइए गोल। अगर आपके पास अप्पे पैन है या आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जिन पे बैंगन भूने थे उस पर रख के भूनना चाहें, पर इस तरह से थोड़ा सा ढक कवर करके बनाऊंगी तो जो अंदर से आटा है वो और अच्छा हो जाएगा, जो और अच्छे से गल जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चों को अंदर से कच्चापन अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको थोड़ा सा ढक के बनाना है। नहीं तो बाज़ार में आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कोयले पे वो लोग भूनते हैं उसको, लिट्टियों को। देखिए, इसी तरह से मैंने दूसरा लोई भी ऐसी तरह से बना के कचौड़ी की तरह से ही इस तरह से मैंने इसका सारा भरावन इसमें भर दिया है। इसी तरह से आप इसको चाहें तो, हम तो पंजाबी हैं तो हम तो वो थोड़ा सा पराठा भी बना लेते हैं इसी तरह से इसका। देखिए, इसी तरह से हाथ में इसको करके प्रेस करके इसको थोड़ा सा कचौड़ी की तरह इसको चपटा कर लूँगी। इस तरह से तैयार हो गई है। अब मैं पैन ले रही हूँ। पैन को मैं हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। इनको तलूँगी नहीं, पर वो थोड़ा सा आटा आपको पता है चिपकेगा, और ये नॉन स्टिक थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। मैं फ्रेश वो नहीं रख रही हूँ, अभी मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ। तो मैं, नहीं तो आप लोहे के बर्तन में भी इसको बना सकते हैं। छोटे छोटे गोले बना के आप अप्पे पैन में कीजिए, आग में डायरेक्ट सेकिए। मैं 1 बाय 1 इनको सबको इसी में कढ़ाई में सेट कर दूँगी। देखिए, सारे इस तरह से सेट हो गए। कढ़ाई को हल्के बिल्कुल लो मीडियम आंच पे मैंने इसको कढ़ाई को गर्म कर लिया था, पैन को। अब मैं इसको कवर कर दूंगी जिससे कि सारा वो भरावन जो है वो अच्छे से हो जाए। इसी तरह से उलट पलट करके मैं इसको बार बार पलट दूंगी इसको, और फिर दोबारा से पलट के सेकूंगी। देखिए, दूसरी साइड से भी सिक गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर ये सिक चुके हैं। अब मैं इनको, देखिए, अब इसके थोड़े से कॉर्नर्स जो हैं, अगर उनको मैं हल्का सा बाद में, जब बिल्कुल ये तैयार हो जाएंगे इस तरह से, दोनों साइड तो सिक गई है। मैं इसके जो कॉर्नर्स वाली साइड है उनको भी मैं इस तरह से हल्का सा सेक लूँगी। अंदर से तो ये सारा सिक ही चुका है। देखिए, इसको सबको मैं बारी बारी इसी तरह से साइड्स भी सेक लूँगी इनकी। देखिए कितना सुंदर इनके ऊपर कलर आ गया है, और ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। देखिए कितना आसान है लिट्टी को घर में बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। नॉर्मल हम जो आटा जो बनाते हैं उसमें उससे ही बना सकते हैं, पर थोड़ा अजवाइन नमक और डाल के हम लोग अगर उसको बना लेते हैं तो उसका जो वो है खाने में वो फीकी नहीं लगती। चाहे तो आप उसमें मिर्च भी डाल सकते, अपना एडिशन हम कुछ भी कर सकते हैं। लिट्टी पे तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। नॉर्मल ये बिहार की डिश है, पर अब तो पूरा भारत में मिलती ही है। मेरे बच्चे तो इसको खाना बहुत पसंद करते हैं, मुझे बोलते हैं मम्मा लिट्टी बना दो, लिट्टी चोखा बना दो घर में। देखिए, सारी लिट्टी बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको देसी घी में इस तरह से डिप करके, आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हो, वैसे तो देसी घी हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी, डॉक्टर्स भी कहते हैं देसी घी ज़रूर खाना चाहिए। अब मैं इसको इस तरह से देसी घी में डिप करके मैंने जो मेरा चोखा है उसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। देखिए, सारी लिट्टियों को इसी तरह से मैं उसमें देसी घी में थोड़ा सा डिप कर लूँगी। देखिए कितना सुंदर इन पे कलर भी आ गया है और ये तैयार हो गई है। अब देखिए, मैंने उनको सर्व करूँगी। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और धनिया पुदीने की जो चटनी है उसके साथ आप इसको सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, और खाने में तो बहुत टेस्टी है ही। आप लिट्टी को कोई भी शेप और किस तरह से भी बनाइए आप, पर आप इस वाली रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए घर में ही, लिट्टी चोखा बना के। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।